इसलिए लाया गया क्योंकि कुर्मी वोट आपसे 2024 में छिटक गया। इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पिछली बार के जो चुनाव के परिणाम थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेटबैक थे, लेकिन उसके बाद होने वाले सारे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से कमबैक करते हुए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक पटल को बदला। संगठन का चुनाव भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप संगठन का चुनाव था और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया नेतृत्व उत्तर प्रदेश में उतारा है। सबसे अच्छी बात है कि सतह से लेकर शिखर तक की राजनीति करने वाले एक व्यक्ति को, वह पंकज चौधरी जी को, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा लोकल बॉडी के इलेक्शन से की। वे सभासद रहे, डिप्टी मेयर रहे और उसके बाद लोकल पंचायत से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक 7 बार का चुनाव जाना उनके व्यक्तित्व को, उनकी राजनीतिक परिपक्वता को और उनके एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने निर्विवाद रूप से सामान्य कार्यकर्ता से लेकर नेतृत्वकर्ता तक की भूमिका का निर्वहन किया है। आज वे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो घोषित नीति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नीति के अनुरूप निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश भारतीय अभी तो आपको कुर्मी का साथ, कुर्मी का विश्वास और कुर्मी का ही भरोसा चाहिए। आपकी मजबूरी है। देखिए ब्रजेश जी, मैंने कहा ना, मैंने अपने दूसरी ही लाइन में कहा था कि उस चुनाव के बाद होने वाले विधानसभा के हर उपचुनाव में 10 में से अगर 8 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतती है और ये वो सीटें थीं जो समाजवादी पार्टी के दिग्गजों ने खाली की थी। अगर वहां भारतीय जनता पार्टी ने कमबैक करके दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उस कमी को तत्काल ढंग से पूरा करके दिखाया है। यह तो उस समय की व्यवस्था थी जो सामान्य रूप से सभी तो फिर आपको पंकज चौधरी की यानी एक कुर्मी लीडर की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से उनका नेतृत्व है, मैंने पहले ही बताया कि भारत की राजनीति में अगर बड़े प्रदेश का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिसने लोकल बॉडी के इलेक्शन से अपनी राजनीति की यात्रा को शुरू हुई, सभासद से लेकर और देश की सबसे बड़ी पंचायत तक लगातार 7 बार की नुमाइंदगी, यह बताती है कि परिपक्व नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन का कोई अनुभव नहीं। देखिए, आप उनको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का बताते हैं। मुझे खुशी होती है कि अगर आप संजय चौधरी ये कहते कि वो संगठन में कार्यकर्ता से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष, मंत्री या महामंत्री या संगठन के अध्यक्ष या संगठन के प्रभारी के तौर पर रहे हों। ब्रजेश भाई, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है ना? यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। आपने देखा होगा कि जब फंस जाए तो खूबी। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी को मुख्यमंत्री बनाया था, तब लोग क्या कहते थे कि नरेंद्र मोदी के पास तो कोई संसदीय उनके पास योग्यता नहीं है, वो तो केवल संगठन करता है। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला और तब से आज तक लगातार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की राजनीति में एक इतिहास में इतनी लंबी लकीर खींच दी है जो मुझे लगता है कि और कभी कहीं किसी जगह उत्तर प्रदेश ये जानना चाहता है कि अगर आपको कुर्मी ही बनाना था तो स्वतंत्र देव सिंह पटेल को क्यों नहीं? वो तो टेस्टेड थे, वो अध्यक्ष रह चुके हैं, संगठन के कोर पर्सन है और विचार परिवार के व्यक्ति हैं। लेकिन निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं कि स्वतंत्र देव जी के नेतृत्व क्षमता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन अगर और भी नेतृत्व उसी समाज से निकलकर अगर आगे आए तो मुझे लगता है एक अच्छे संगठन का गढ़ने वाले पार्टी के लिए आवश्यक है कि इस प्रकार का नेतृत्व आए और इस प्रकार का नेतृत्व आया है। बहुत अच्छी बात है और सबको लेकर वो मुझको लगता है कि एक नई दिशा में उत्तर प्रदेश की विजय गाथा को लिखेंगे। दीपक रंजन, समाज